जुओं की मारी हुई है ये मुर्गी, जुएँ पड़ गई हैं इसको और चिचड़ लग गए हैं। इस बीमारी से निजात के लिए क्या करना है हमने जी करना है स्प्रे करना है। ये मैंने रात को स्प्रे कर दिया था जहाँ पे ज़्यादा पानी गिर गया, वो जगह आपको दिखा रहा हूँ। ये हुआ क्या था हमारे शेड में, ये हमारा शेड है ना, अब जालियों में पता क्या है कैसे जुएँ पड़ती हैं। ये जो जगह होती है ना, ये अमाजगाह होती है जुओं की, चिचड़ों की, और ऐसे जो जीत वगैरह पैदा होते हैं ना शेडों के अंदर। अब मजबूरी है हमारी, कुछ पैसों की शॉर्टेज थी, ये हम ना ख़त्म करेंगे, मगर अभी थोड़ा यानी कि टाइम लगेगा, 2-4 महीने लग जाएंगे, जहाँ पे हम प्रॉपर इस शेड को दोबारा सेटअप बनाएंगे। तो ये यहाँ पे पलते रहते हैं जुएँ और चिचड़। जब फार्म में हो जाएं, जब आप फार्म में आएँ और आपके जिस्म के ऊपर या बालों में कोई चीज़ रेंगती हुई नज़र आए, समझ लें कि वो जुएँ और चिचड़ से जीत आपके शेड में लाखों की तादाद में रोज़ में आता था। मुझे खुद नहीं समझ आती थी कि हुआ क्या, पहली बार हमारे शेड में हुआ है। तो हमने फिर यानी कि यहाँ पे स्प्रे करने का फ़ैसला किया। पोल्ट्री वालों के पास गया, 500-600 रुपये की स्प्रे ली है। तो वो स्प्रे लाकर पानी में घोली, मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैंने उसका आसान जुगाड़ी हल निकाला, एक बाल्टी ली, बाल्टी में सारा वो जो थी ना 2-3 हिस्सों में करके ना घोल ली, यानी कि एक बाल्टी 3 हिस्से कर लिए, 3 बाल्टियाँ बनाई। शेड के अंदर जालियों के ऊपर, सारी के ऊपर मारा, ये पिलरों के ऊपर वो स्प्रे वाला पानी जो है ना बनाकर गिलास लेकर उसे मार दिया और जुओं चिचड़ों से निजात के लिए। अभी अल्लाह का शुक्र है 12 घंटे के बाद मैं जब शेड में आया हूँ ना, तो अभी जुएँ और जो मेरे अपने जिस्म पे रीगना शुरू हो जाते थे, आज वो कंडीशन ख़त्म हो गई है। लगता है कि वो ज़मीन पे जो पानी मैंने सारी ज़मीन ना पानी छिड़काव करके ना गीली कर दी थी, तो उसे गीला करने के बाद इतना फ़र्क ज़रूर पड़ा कि आज मेरे बालों में, हालांकि मैं दाखिल होता था तो रेंगना शुरू की हो जाती थी, कानों के इर्द गिर्द ऐसे महसूस होता था जैसे कोई चीज़ ना रेंग रही है। हाथ लगाता था, कुछ नहीं होता था, वो छोटे छोटे जीतनुमा यानी कि भी चिचड़ से होते थे या यानी कि भी वो जुएँ होती थी, तो अभी ख़त्म हो गई हैं माशाल्लाह। आज हमने इसका ना रात को डाला था। अब पता क्या है, 7वें या 8वें दिन दोबारा इस फार्म में ना सारे शेड में दोबारा इसका स्प्रे दोबारा करेंगे, ताकि ये जुओं से ना हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। कोई महंगी नहीं बकाया हमने, आपके पास स्प्रे वाला सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई खुली आपको स्प्रे थोड़ी मिकदार में नहीं देता। थोड़ा सा शेड है, छोटा सा खुड्डा है आपके पास, तो आप कोपेक्स पाउडर मिलता है। कोपेक्स पाउडर को ना 1-1.5 लीटर पानी के अंदर ना आपने 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम डाल लेना है, मिक्स कर लेना है। आपको आसान सस्ता सा हल बता रहा हूँ। तो उसमें आपने मिक्स करने के बाद पानी को, तो उस छोटे से खुड्डे को अच्छी तरह उसकी दीवारों के ऊपर पानी का छिड़काव कर दें, ज़मीन के ऊपर भी गिलास लेके ना छिड़काव कर दें। इस तरह यानी कि भी सारे अपने शेड को अगर बड़ा शेड है तो उस हिसाब से पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, छिड़काव हो जाए। एक बार वाला पानी आपने 1 लीटर बना लिया, नहीं पूरा हुआ तो दोबारा थोड़ा सा पाउडर डालकर दोबारा पानी बना लें। तो आसान सा नुस्खा है, 70-80-100 रुपये का आ जाता है कोपेक्स पाउडर, बहुत अच्छा। हर 3 दिन के बाद ना इसको लगातार हफ्ते में 3 दिन के लिए स्प्रे कर दें, डाल दें, मगर खाने वाली चीज़ पे किसी पे नहीं गिरने देना। आपने जब देखे मुर्गियाँ शाम का टाइम फीड खा लिया ना, शाम को ये बैठ गई एक जगह पर, तो सारे शेड में अपने में छोटा है या बड़ा है वहाँ पे इसका छिड़काव कर दें पानी में डालकर, और मुर्गियों के ऊपर भी डाल दें, ताकि जो मुर्गियों के ऊपर खंभों के ऊपर उनको भी थोड़ा थोड़ा गीला कर दें। मुर्गियों के खंभों में जिसको आपको महसूस होता है ना, ये मुर्गी के खंभ के नीचे, उसको नहला दें उसी पानी में, कोपेक्स पाउडर वाले को। बकाया सुबह को पकड़ के मुर्गियों को जिनको जुएँ लगी हैं छिड़काव करें, उनके खंभों में बाल उठा कर हिला कर, मैंने शॉर्ट वीडियो 2 बनाई, उसमें भी आप देख सकते हैं ये वाला कुरिया, किस तरह आपकी जुएँ और ये लीखें जो है ना और चिचड़ वाला मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता है। क्योंकि ये अगर लगी रहें तो इन बर्ड्स का खून चूस जाती है, और बर्ड्स हमारे ना सिर्फ कमज़ोरी होते हैं बल्कि अंडों की पैदावार भी मुतासर हो जाती है, और उनकी गोश्त की भी बढ़ोतरी नहीं होती है। ये काबिल तवज्जो बातें हैं जो सारी गौर से करने वाले काम है। तो ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। रहमान आसिफ चिक्स फार्मर को आपने कर लेना है सब्सक्राइब और कर देना है लाइक, ताकि आपको डेली की वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।